स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ पयः पृथिव्यां पयोधदिकुपयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयसभिः प्रतिशः सन्नुमयन्नोरराटमसि विशाः चन्द्रश्चोष्णो चूरस् ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णवे देवता मातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता दुरा देवता विद्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिः। बोले व्यास भगवान की जय। हो ये तो वाल मुकुंद भगवान की जय। हो ये तो प्रेम की बात है वो दो क्या बात है। हो ये तो प्रेम की बात है वो बंदगी के बस की नहीं है। वो यहाँ सर के होते हैं सौदे आशिक कितने सर है। यहाँ सर के होते हैं सौदे कितनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है वो बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर के होते हैं सौदे यहाँ सर के होते हैं सौदे ओ आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ओ दो।
परवाह जिंदगी की, जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। यहाँ सरदे के होते हैं सौदे, यहाँ सरदे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ओ दो, ये तो प्रेम की बात है ओ दो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सरदे के होते हैं सौदे, यहाँ सरदे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, यहाँ सरदे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, वो हकीकत में मस्ती नहीं है, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है वो दो, ये तो प्रेम की बात है वो दो, ये तो प्रेम की सांस लेना नहीं भूल रहे। राधे राधे बोलो ना। राधे राधे। ये भगवान की लीला नहीं हो रही है क्या? इससे बड़ी और भगवान की क्या लीला देखोगे? सवेरे सवेरे जब आज का दिन प्रारंभ हुआ तो रात को जो सोए होंगे उनमें से कई लोग सुबह उठे नहीं होंगे, उनको विदा करके आ गए होंगे चंडी घाट। राधे राधे बोलो। राधे राधे। और हम सकुशल रात्रि में सो गए थे, सब भूल गए थे, सांस लेना नहीं भूले, और सांस लेना नहीं भूले तो सुबह तक सुरक्षित है। आज हम परमात्मा की लीला में पुनः अपने दिन को जी रहे हैं। ये जो आकाश मंडल है, इस आकाश मंडल में एक दो नहीं, बड़े बड़े बच्चे जानते हैं, सैकड़ों प्रकार की वायु प्रवाहित हो रही है, सैकड़ों प्रकार की हवा प्रवाहित हो रही है, लेकिन जीवन को देने वाली कौन सी हवा होती है जिसको ऑक्सीजन कहते हैं, उसको हमारी नासिका अपने आप ग्रहण कर ले रही है। ये भगवत लीला नहीं हो रही है क्या? हमारे लिए पीने के लिए इतना सुमधुर जल ये धरा दे रही है, और धरा में तमाम प्रकार के खनिज हैं, और उस जल में ऐसा कोई पदार्थ नहीं आ रहा है जो हमारे जीवन का हरण कर ले, बल्कि उसमें सब ऐसे तत्व आ रहे हैं जिससे हम जीवन धारण कर ले। ये भगवत लीला नहीं हो रही है क्या? अरे खेत में हल जोत रहे हैं, एक दाना बीज डाल रहे हैं, अंकुरण प्राप्त हो रहा है, उससे सैकड़ों दाने निकल रहे हैं, और उसको ग्रहण करके हम अपने जीवन को धारण किए हुए। ये भगवत लीला नहीं हो रही है क्या? भगवत लीला नित्य होती है, नित्य हो रही है, लेकिन सिद्धि तब जीवन में प्राप्त होने लगती है, दृष्टिगोचर तब जीवन में होने लगती है जब पावन सद्ग्रंथ का हमने आश्रय प्राप्त किया हुआ होता है। जैसे सदगुरु के चरणों में बैठ करके राजर्षि परीक्षित का मन एकाग्र हो रहा है, और राजर्षि परीक्षित के मन में पिपासा जागृत हो गई, कामना जागृत हो गई कि गोविंद के दर्शन होने चाहिए, गोविंद के दर्शन होने चाहिए। गुरुदेव गोविंद के प्राकट्य की कथा कहो तो तुरंत बाबा शिवदेव ने राजर्षि परीक्षित के जीवन में वह आनंद तत्व प्रकट कर दिया। नंद बाबा के पुत्र नहीं हुआ, क्या हुआ? आनंद। नंद के पुत्र भय जय कन्हैया लाल की तो किसी ने नहीं कहा, नंद के कृष्ण भय जय कन्हैया लाल की ये भी नहीं कहा, क्या कहा? नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल। तो हमारे जीवन का वो आनंद कहाँ चला गया? हमारे जीवन में वो आनंद क्यों नहीं प्रकट हो पा रहा है? मैंने विगत दिवस में कहा
इसके लिए यही एक साधन है बस सत्संग की भूमि। और इस सत्संग की भूमि में हमारी भूमिका मात्र इतनी होनी चाहिए मेरे भाई बहन कि हम जब घर से चले तो हम सत्संग की भूमि में प्रवेश करें और बाहर से ठाकुर जी से प्रार्थना कर लें, ठाकुर जी आपकी कथा सुनने के लिए जा रहे हैं, भगवान जी की कथा सुनने के लिए जा रहे हैं। इस पंडाल के अंदर तो अब कम से कम केवल आप हमारे और हम आपके, इसके अलावा कोई संबंध नहीं। ऐसा संकल्प तो हम ले सकते हैं ना, राधे राधे बोलो, राधे राधे, कि दुनियादारी भी हमारे, आप भी हमारे। भगवान कहेंगे फिर दुनियादारी को ही निभा लो, अभी तक सारी दुनियादारी को निभा लो। जब कथा सुनने जाएं तो हमारी भूमिका मात्र इतनी रहे कि ठाकुर एक तुम हमारे और एक हम तुम्हारे, तुम्हारा और मेरा संबंध रहे बस। और 2 घंटे की तन्मयता दे दो ठाकुर की कथा में, सब भूल जाओ और फिर देखो कैसे ठाकुर का प्राकट्य होता है, फिर देखो कथा से कैसे आनंद मिलता है। वो जो कथा से आनंद मिलता है वो अवर्णनीय है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता शब्दों में। रसिकों को प्राप्त होता है, भावुक जनों को प्राप्त होता है, लेकिन इसके लिए हमारी भूमिका भी तो होनी चाहिए। देवकी की जब भूमिका हुई, 8 पुत्र हुए, 7 का जब हनन हो गया, 8वीं भूमिका को जब देवकी प्राप्त हुई है तब कृष्ण प्रकट हुए ना। पहले पुत्र के रूप में आ जाते, दूसरे पुत्र के रूप में आ जाते, तीसरे के रूप में आ जाते ना। अष्टयाम सेवा भगवत भक्त करते हैं और भगवत भक्त अष्टयाम सेवा में निरंतर जब भगवत चिंतन बना करके रखते हैं, अपने आप को और किसी कार्य में लगाते ही नहीं है। सुबह से सांझ तक उनका केवल ये चिंतन रहता है, ओह अब ठाकुर जी को नहलाने का समय हो गया, अब ठाकुर जी को भोग लगाने का समय हो गया, अब ठाकुर जी के विश्राम का समय हो गया, अब ठाकुर जी को दोपहर का भोग लगाना है, अब ठाकुर जी को फिर विश्राम कराना है, अब ठाकुर जी को जगाना है, अब ठाकुर जी को थोड़ी देर राधा नाम का कीर्तन सुनाना है, अब ठाकुर जी को फिर बाल भोग देना है, फिर राज भोग देना है, फिर सायं संध्या का भोग देना है, अब आरती उतारनी है, अब ठाकुर जी को सुलाना है, फिर जगाना है। इसमें जो अपने आप को लगा करके रखते हैं उन्हें ठाकुर जी के प्राकट्य का आनंद प्रकट होता रहता है। हमारी भूमिका चाहिए हम उस प्रेम को प्राप्त करें जो प्रेम राजर्षि परीक्षित को प्राप्त हो गया। गुरुदेव के चरणों में बैठ करके राजर्षि परीक्षित के तमाम प्रश्नों का समाधान गुरुदेव भगवान श्री शुक्राचार्य जी महाराज कर रहे हैं। मैंने आपसे विगत दिवस में निवेदन किया, हमें अपनी इंद्रियों को भगवत अनुकूल बनाना, भगवत भक्ति के अनुकूल बनाना है। ऐसा न हो जो देखना चाहे वो आंखें फाड़ करके देख रही हैं, जो सुनना चाह रहे हैं वही सुनने के लिए लालायित हो रहे हैं, उसी के लिए हम भगे भगे चले जा रहे हैं। जो जीवा ने चटोरे जीवा ने कह दिया उसी को प्राप्त करने के लिए हम लालायित हुए हैं। तो फिर भगवत चरणों से निकली हुई तुलसी की सुगंधी न नासिका को प्रभावित करती है और न हमारे जीवा को भगवत प्रसाद अनुकूल लगता है। मन हमारा चंचल सभी का है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अर्जुन जी महाराज ठाकुर जी को कह रहे हैं, जब ठाकुर जी गीता का उपदेश दे रहे हैं, प्रभु चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म्, ये मन बड़ा चंचल है, मन बहुत बड़ा बलवान है, मन से बड़ा बलवान कोई नहीं है मेरे भाई बहन। लेकिन मन लंगड़ा है, मन स्वयं कहीं नहीं जाता है। जो कहते हैं मेरा मन वहां चला गया, मेरा मन वहां चला गया, गलत कहते हैं। मन नहीं जाता आता है, मन भेजता है आपको। मन तो केवल यही बैठे बैठे चिंतन करता है। चिंतन कर लिया मन ने मसूरी का, तो मन ने आज्ञा दे दी मसूरी जाना, तो जाना है ऐसी इच्छा हुई तो आदमी ने फिर गाड़ी निकाली और घूमने के लिए मसूरी चला गया।
भेजेगा इन्हीं इंद्रियों को, देखेगा इन्हीं आंखों से, सुनेगा इन्हीं कानों से। मन ग्रहण क्या कर रहा है, ये हमें विचार करना है कि हम इस मन को क्या दे रहे हैं, कौन से शब्द कानों के द्वारा भेज रहे हैं, इसको अनुकूल कौन से शब्द लगते हैं। भगवत कथा अनुकूल लग रही है या संसार की कोई वार्ता अनुकूल लग रही है, क्या पसंद है इसको भगवत चरणामृत पसंद है, नित्य भगवत चरणामृत ग्रहण करना चाहता है या कोई अन्य पेय पीना चाहता है, ये हमें विचार करना पड़ेगा, ये हमें निर्णय लेना पड़ेगा, हमें उसे देना पड़ेगा। मन में बिना कामना हुए आज तक हमने कोई वस्तु पदार्थ नहीं प्राप्त किया मेरे भाई बहन। पहले मन में आया कुर्ता खरीदना है, तो कैसा खरीदना कि ये मन में ही आया, उसने पीला पहना था बहुत अच्छा लग रहा था तो पीला खरीदना, उसने लाल पहना था बहुत अच्छा लग रहा था तो लाल खरीदना, उसने गुलाबी पहना था बहुत अच्छा लग रहा था तो गुलाबी खरीदना। मन में आया ना, पहले मन में आया कि कुर्ता खरीदना, तो फिर हम कहाँ तक चले गए, बाजार का फिर टटोल रहे हैं, ये नहीं ये नहीं ये अच्छा ये नहीं, आंखें देख रही रंग को, और आंख जिस रंग पर टिक जाए मन अनुकूल हो जाए, ये कलर बहुत अच्छा लग रहा है, ये देखो। मन में पहले कामना हुई ये पढ़ना है तो वो पढ़ने के लिए हमने चेष्टा करी, मन में कामना हुई ब्याह करना है तो कैसी छोकरी से करना, वैसी छोकरी ढूंढी, छोकरी ने कैसा छोकरा चाहिए वैसा छोकरा ढूंढा, बालक संतति हुई, पहले मन में संकल्प जगा, बाद में क्रिया हुई, बाद में संतति हुई। मन में पहले संकल्प हुआ मकान बनाना है, कहाँ बनाना है, कौन से शहर में बनाना है, कितने बाई कितने के प्लॉट में बनाना है, वो मकान कैसा होना चाहिए, उसका पूरा का पूरा डिजाइन पहले कहाँ हुआ, मन में, खोपड़ी में। और फिर हमने उसको उकेरा कागज में, भाई मकान बनेगा ऐसा बनना चाहिए, हमें सीढ़ी बाहर से चाहिए कि अंदर से चाहिए, ड्राइंग रूम कितने बाई कितने का होना चाहिए, रसोई कैसी होनी चाहिए, वैसा हमने मिस्त्री को, राजमिस्त्री को दे दिया, भाई ये मकान बनाना गड़बड़ कुछ नहीं होनी चाहिए। तो पहले मन में कामना हुई और मन की कामनाओं के अनुसार आकार बनाया मन ने, वही आकार हमने कागज पर उकेरा और वही हमने उसके विशेषज्ञ को दे दिया, ये भवन तैयार करके दे भैया। अरे हमें कथा करवाने में पंडाल लगवाना है, कैसा पंडाल लगवाओगे बाबूजी, इतने बाई का होना चाहिए, इधर व्यास बननी चाहिए, इधर लोग बैठेंगे,